आदाब दोस्तों, मैं हूं इकबाल हसन और आप देख रहे हैं इकबाल ऑफिशियल। नवंबर 2025 के राजनीति का एक कांटे भरे कोने में जब हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पत्र की नहीं है। ये उन 272 लोगों की कहानी है जिन्होंने सिविल सोसाइटी का नाम लेकर एक ऐसा खेल खेला है कि जब सच सामने आता है तो खुद ही उनका लिफाफा फट जाता है। सोचो दोस्तों, अगस्त 2025 से राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे। बिहार के गांव में घूमते हुए करोड़ों वोटर्स के नाम काटे जा रहे थे। महीनों बीत गए और फिर नवंबर में अचानक सम्मानित नागरिक अपने बड़े बड़े नामों के साथ राहुल गांधी को एक पत्र लिखते हैं। पत्र में कहते हैं, भाई तुम लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हो, तुम राष्ट्रीय संस्थाओं को जहर से भर रहे हो। और तब तुम कांग्रेस ने उन 272 के बारे में खोज खोज कर इंफॉर्मेशन निकाली और जो पता चला दोस्तों, वो कहानी तो ऐसी है कि जैसे कोई सिनेमा बन जाए इन लोगों पर। नॉर्मल से क्राइसिस तक का बिल्डअप। अगस्त 2025 शुरुआत में राहुल गांधी चुनाव आयोग के आंकड़ों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं, दोस्तों बिहार में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, में लाख से ज्यादा नकली वोटर हैं, डुप्लीकेट नाम, गलत एड्रेस, एक ही जगह से बल्क रजिस्ट्रेशन, मेरे पास 100% प्रूफ है। और फिर राहुल एक 16 दिन की वोटर राइट मार्च, वोटर अधिकार यात्रा शुरू करते हैं। बिहार के 50 विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हैं। 1300 किलोमीटर की दूरी, धूल मिट्टी में, गांवों में जहां लोगों के वोट मिट गए थे। सवाल उठाना है तो उठाओ, राहुल कहते हैं, लेकिन सच तो सच है। चुनाव आयोग को अपनी रिकॉर्ड खुद देनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पोल बूथ का सीसीटीवी फोटो सार्वजनिक होनी चाहिए। सब भावुक होता है, जनता में चेतना आती है और फिर लोकसभा में डिसरप्शन होता है। ऑपोजिशन एमपी गिरफ्तार होते हैं, मीडिया में बहस होती है, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र है, क्या सवाल उठता है। 4 महीने तक यह सिलसिला चलता रहता है। द बिग ट्विस्ट 272 का आगमन 18/2025। सुबह का सूर्य अभी निकला भी नहीं था, तभी एक खबर आती है, 272 भारतीय नागरिक ने एक ओपन लेटर लिखा है। और लिखा किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। इन 272 में कौन है? सुनो दोस्तों, 16 सेवानिवृत्त जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, 123 सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, 14 राजदूत, 133 आर्म फोर्स के ऑफिसर, जनरल, एडमिरल, एयर मार्शल। पत्र में कहते हैं, भारत का लोकतंत्र जहरीले नारे से अंडर अटैक है और राहुल गांधी इस अटैक को लीड कर रहे हैं। तुम चुनाव आयोग को देशद्रोही कह रहे हो, तुम इंस्टीट्यूट को तोड़ रहे हो और सबसे बड़ी बात, तुम कोई विकल्प सुझा ही नहीं रहे हो, नाटकीय बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में प्लॉट ट्विस्ट लेती है। द एक्सपोजर सुप्रिया श्रीनेट का इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। नवंबर 21, 2025 कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट को ये 272 की फहरिस्त मिलती है और उन्होंने क्या किया, एक एक का बैकग्राउंड निकाला, एक एक का रिकॉर्ड चेक किया और जो खुलासा हुआ दोस्तों, वह सीधे चटपटी को जला दिया। योगेश गुप्ता, सेवानिवृत्त आईएएस, सुप्रिया श्रीनेट लिखा, इस आदमी के ट्विटर हैंडल से गंदे अपमानजनक पोस्ट आते थे। जब मैंने उजागर किया तो ये अपना पूरा हैंडल डिलीट कर गया। बीके सिंह, भारतीय वन सेवा, इन पर आय से अधिक संपत्ति का केस चला था। आज ये 272 सिविल सोसाइटी बनकर बैठे हैं। स्कैम 2023 में सस्पेंड किए गए, एग्जाम में नकल के आरोपों में फंसे, अभी जांच लंबित है। एलवी सुब्रमण्यम, पूर्व आईएएस, हैदराबाद की 535 एकड़ जमीन की डील में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ। 2012 में कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज की। सब मामले सडनली बंद हो गए बिना किसी कारण के। राम नयन सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक, में इनके घर इनकम टैक्स की छापामारी हुई। बेसमेंट में 600 से ज्यादा लॉकर मिले और 3 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया। ये भी 272 में है। अरे बेशर्मो, संजीव त्रिपाठी, पूर्व रॉ चीफ, रॉ का मुखिया रहे, 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। मालेगांव, पठानकोट, रियासी से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट तक कितनी इंटेलिजेंस फेल्योर हुई, इनके मुंह नहीं खुला। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ है तो फुर्र लिख रहे हैं। और भी नाम, आदर्श कुमार गोयल, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, आरएसएस से जुड़े हैं। हेमंत गुप्ता, पूर्व जज, विश्व हिंदू पार्षद से कनेक्टेड हैं। कम से कम 10 लोग जिन्होंने 2014 के बाद बीजेपी की सदस्यता ली है। कई लोग विवेकानंद फाउंडेशन और इंडियन फाउंडेशन से कनेक्टेड हैं। लक्ष्मीपुरी, भारत का एक यूनियन मिनिस्टर की पत्नी है। संदेश यही जा रहा है, पत्र के पीछे कौन? अब आते हैं असली सवाल पे। जिस आदमी की आय से अधिक संपत्ति हो, जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसा है, जिसके घर से 3 करोड़ नगद मिला है, वो सिविल सोसाइटी बनकर क्यों राहुल को पत्र लिख रहा है? क्या डर है उसे? क्या डर है कि कभी कांग्रेस सरकार आ गई तो ये 200 खुद ही खो जाएंगे? राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो 2024 में कहा था, अगर हम सरकार बना ले तो हम ऐसे सभी करप्ट ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, भ्रष्टाचार से कोई नहीं बचेगा। तब इन 272 को आपत्ति नहीं आई, अब आपत्ति आई। यही असली सच दोस्तों, यही असली डर। चुनाव आयोग पर जब राहुल आरोप लगा रहे थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने क्या किया?
कोई सीधा जवाब नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि एक लंबी कट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें कहा वोट थेफ्ट का मतलब क्या, तुम भारत के संविधान का अपमान कर रहे हो। लेकिन आंकड़े नहीं दिए, सबूत नहीं दिए, सिर्फ वर्ड्स दिए। तो क्या हुआ, 272 को भेज दिया अपनी तरफ से बात करने के लिए। पर सवाल है, क्या पूर्व चुनाव आयुक्त में से कोई भी इन 272 में नहीं है? अगर चुनाव आयोग को सच में कॉन्फिडेंस है तो अपने ही लोगों को क्यों नहीं भेजा? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, क्या राहुल ने विकल्प सुझाए? पत्र में कहा गया कि राहुल सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और कोई विकल्प नहीं सुझा रहे हैं। यह गलत है। राहुल ने साफ साफ कहा है, चुनाव आयोग को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए ताकि कोई भी विश्लेषण कर सके। पोल बूथ का सीसीटीवी फोटो सार्वजनिक कीजिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकदमे से बचाने वाली कानून वापस लीजिए जो मोदी सरकार 2023 में लागू किया था। ऑपोजिशन को भी वह सूचना दीजिए जो आपको दी जा रही है, फेयर प्रोसेस हो। ये सब पहले से ही कहा जा चुका है, लेकिन 272 को सुनना ही नहीं है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, 2014 के बाद का खेल सोचो दोस्तों। इससे पहले क्या था? साहित्यकार सवाल उठाते थे, पत्रकार सवाल उठाते थे, फिल्मकार सवाल उठाते थे, इतिहासकार सवाल उठाते थे, और उन सबको क्या कहा जाता था? देशद्रोही, एंटी नेशनल, इंडिया हेटर्स। फिर क्या हुआ? उन पत्रकारों को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सका, तो क्या किया गया? अब रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ऑफिसर को निकाल दो, सबको इमिनेट। अगर कॉमन आदमी के शब्दों पर लोग मानते नहीं तो पावरफुल सरनेम का इस्तेमाल करो। पर अब यह खेल टूट गया है क्योंकि पावरफुल सरनेम को भी चेक किया जा रहा है। बिहार की असली कहानी, एक किसान 60 साल का कहता है, भैया हम तो चुनाव में वोट डालते थे, पर अब क्या होगा? हमारा क्या अधिकार बचा? मेरा नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। दूसरी कहानी है एक 50 वर्षीय महिला की, हमें क्यों वोटर लिस्ट से हटा दिया गया? गलती क्या थी मेरी, मेरे बेटी की, मेरे पति का, सबका नाम काट दिया गया एसआईआर के नाम पर। तीसरा है माइग्रेंट युवा, अब मैं वोट नहीं दे सकता, मेरा आवाज कौन सुनेगा? दिल्ली में काम करता हूं पर घर के वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। ये कहानियां रियल हैं। और अगर 272 को असली चिंता है लोकतंत्र की, तो क्या गलती है इस बात में कि राहुल ने कहा है ये जांच होनी चाहिए? यह गलत है। डेमोक्रेटिक प्रोस्पेक्टिव, क्या ये लोकतंत्र है? पत्र में कहा गया राहुल गांधी के भाषण हिंसक है। तो क्या था राहुल का भाषण? बिहार में कहा प्रियंका गांधी नाम लेकर 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नारे लगवा रही हैं। ये देश के इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें जवाबदेही में लानी चाहिए। कल जब कांग्रेस की सरकार बना लेगी तो हम इन सब को खोज के निकालेंगे। क्या ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट नहीं है? क्या ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है? कि कल असली क्वेश्चन है, कौन लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? जो सवाल पूछ रहा है या जो सवाल करने वालों को चुप कराना चाहता है? अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करें, विदेशों में क्या होता है? अमेरिका में अगर कोई पॉलिटिकल फिगर इलेक्शन नियमों का वॉलेट करता है तो जज, जनरल एम्बेसडर सब पब्लिकली बयान देते हैं, लेकिन एविडेंस के साथ, सवालों के साथ, डिबेट के साथ। यहां क्या हो रहा है? हम 272 हैं, हम पावरफुल हैं तो हम सच कह रहे हैं। यही लॉजिक गलत है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तानाशाही की शुरुआत है। मल्टी लेवल सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? आगे क्या हो सकता है? सिस्टम लेवल क्या है? इलेक्शन कमिश्नर को अपने प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए। मशीन रीडेबल लिस्ट दीजिए, सीसीटीवी फोटोज दीजिए, इंडिपेंडेंस दीजिए। कम्युनिटी लेवल 272 को अपने खिलाफ लगे आरोपों पर कमेंट करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अपनी सफाई दो। मीडिया को दोनों पक्षों को इक्वल कवर करना चाहिए। डिबेट हो, डिस्कशन हो, इंडिविजुअल लेवल। सिविल सोसाइटी को अपना रोल समझना चाहिए। सरकार, ऑपोजिशन, सबसे सवाल करो। दोस्तों ये कहानी सिर्फ 272 की नहीं है, ये हर एक की है। हम सबके सामने हर दिन ऐसे चॉइस आते हैं, छोटे या बड़े। कभी कहा जाता है तुम पावर में आ गए, अब अपने लोगों की मदद करो। कभी कहा जाता है ये इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन उठाना एक्सपेंसिव है, चुप रहो। कभी कहा जाता है सब तो ऐसा ही करते हैं। और उस मोमेंट में हम अपनी इंटीग्रिटी चूज करनी होती है। 272 लोग इसे इग्नोर किया। उन्होंने सोचा हमारा नाम पावरफुल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर नहीं, ट्रूथ हमेशा निकल आता है। सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी रियल चेंज के लिए। अब बात कॉन्स्पिरेसी की नहीं, बात डेमोक्रेसी की है। अगर एक एक इंसान अपनी इंटीग्रिटी के साथ रहे तो कितना बदल सकता है? अगर हर एक सवाल पूछता रहे, सवालों से ना डरे, तो सिस्टम को क्या जवाब देना पड़ता है? सच देना पड़ता है। यह कहानी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, यह हर इंस्टीट्यूशन की है। अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, अगर अकाउंटेबिलिटी हो, तो इतना ड्रामा की क्या जरूरत है? होप और वार्निंग। होप यह है 272 की कहानी कवर नहीं रही, ये पोल खुल गई। और अगर एक कहानी खुल सकती है तो सब कुछ बदल सकता है। वार्निंग, अगर ये 272 के लिए कुछ नहीं होता, अगर सब कुछ ही हल्का हो जाता है, तो संदेश चला जाएगा कि पावर के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
फिर तो ट्रस्ट ठीक हो जाएगा, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, मैं इकबाल हसन हूं, मैं गांव से हूं, मैं आम आदमी हूं, पर मैं समझता हूं, मैं देखता हूं, मैं सवाल पूछता हूं और मैं कहता हूं अगर एक आदमी बदल सकता है, अगर एक आदमी सवाल उठा सकता है तो एक सिस्टम भी बदल सकता है और एक देश भी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी इंटेग्रिटी रखनी होगी, अपने सवालों पर डटे रहना होगा, सच को अपने पास रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी तो इसे अपने सबको साथ शेयर करो, ताकि सच सिर्फ यूट्यूब पर ना रहे, ताकि ये स्ट्रीट में जाए, गांव में जाए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या तुम सोचते हो कि 272 को पहले अपने खिलाफ एलिगेशन का जवाब देना चाहिए? क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? तुम्हारी आवाज ही असली बदलाव है। और अगली वीडियो में मैं तुम्हें डेमोक्रेसी का असली संकट के बारे में बताने वाला हूं। इकबाल ऑफिशियल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि असली कहानियां वो है जो सच